अभी आगे मैं सुनाता हूँ आपको। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। अब बारंबार लड़कियों को बुला बुला करके और हृदय से लगाती हैं। हृदय से लगाती हैं माने जैसा हृदय तुम्हारा है बेटी, हमारा भी हृदय वैसे ही हो जाए। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी। मर्यादा मन से मिट चुकी है, लज्जा मन से मिट चुकी है, और बारंबार पहुंचाती हैं, बारंबार फिर मिलती हैं, मानो वो जानकी जी से प्रेम करके और उनको हृदय लगा करके वो चाहते हैं कि इनके हृदय में जैसा प्रेम है वैसा हमारे अंदर उतर ही आवे। और बड़ी भारी प्रीति बढ़ी उनमें। अब बारंबार मिलती हैं सखियां और बारंबार अलग होती हैं। जैसे तुरंत की ब्याई हुई गाय होए, उसको कोई जबरदस्ती बछड़े से अलग करे तो बारंबार वो बछड़े के पास पहुंच जाती है। लवाई माने तुरंत की ब्याई हुई गाय। सारा सब नर नारी जो हैं वो प्रेम विवश हो गई हैं। सखियों के सहित सारे रनिवास की ये दशा है। ये जो जनकपुर की स्त्रियों की जो दशा हुई, इनके इस भाव की पूर्ति रामचंद्र ने तो नहीं किया हो। जब ये जा करके ब्रज में गोपी हुई तब श्री कृष्ण भगवान ने इनके भाव की पूर्ति की। अच्छा, उस भाव को यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत छिपाकर बड़ी मर्यादा के साथ संकेत में ये जो लाज मर्यादा का छूटना है ना, और ये जो अति अनुराग का वर्णन किया है। तो अनुराग जब तक मर्यादा में रहे तब तक तो धर्म उसके साथ रहता है, और जब अनुराग मर्यादा से बाहर हो जाता है, अति हो जाता है, तब वो धर्म मर्यादा को भी तोड़ देता है। यहाँ संकेत में गोस्वामी जी ने उनके उस भाव का भी निरूपण किया है जिसके कारण कृष्णावतार में ये जनकपुर की स्त्रियां गोपी हो गईं। मानहु कीन्ह विदेह पुर करुणा विरह निवासो। जानकी जी तो चली गई अयोध्या, अब विदेहपुर में कौन रहेगा? बोले करुणा और विरह, ये दोनों का निवास जनकपुर में हो गया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहर इनके ही। भये विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। सीय बिलो की तीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु अनवसरु जाने। बारही बार सुताउर लाई, सचि सुंदर प्रेम विवश परिवार सब। जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल किधो। सुमिरे सिद्ध गणेश चंद्र की जय। अब जानकी ने जिन सुख और सारिकाओं को, तोते को और मैने को पाला था, वो सोने के पिंजड़े में रखे हुए थे। उनको जानकी ने खुद पढ़ाया था, पाला था और पढ़ाया था। अब वो व्याकुल होकर के बोलते हैं, कहाँ बैदेही, जानकी जी कहाँ हैं? अब उस बात को सुन करके भला कौन ऐसा है जो अपना धैर्य न छोड़ दे। सो जब खग और मृग इस प्रकार विकल हो गए तो मनुष्य की दशा का तो वर्णन कैसे करें। और भाइयों के साथ जनक जी वहां आए। प्रेम जो हृदय में उमगता है, प्रेम में जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ की दो बूंद आंखों में भी आ जाते हैं। ये आंसू क्या हैं? का प्रेम की बाढ़ के छींटे हैं। अब सीता जी को देख करके महाराज धैर्य छूट गया। जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले, है ना, जिसको देख करके ये हो कि अच्छा भाई थोड़ी देर तक जीवन मुक्ति के सुख को जाने दो, है ना,
जिसको देख करके, क्योंकि वो तो मालूम है ये जाएगा भी तो फिर लौट आवेगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए छोड़ो ब्रह्मचिंतन। क्या ब्रह्मचिंतन में रखा है? क्या बोले ब्रह्म तो है ही है, कहीं जाता थोड़ी है कि उसको संभाले। तो महाराज ये जब भगवान की भक्ति में आते हैं ना, तो धैर्य जो है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, वो धैर्य भाग गई अपने आप। बोलिए अब हम जनक के पास नहीं रहेंगे बाबा, क्योंकि बड़े विरक्त के रूप में, विरागी के रूप में प्रसिद्ध थे जनक जी। आ करके उन्होंने जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया और मिटी महामर्याद ज्ञान की जो मर्यादा है कि देहाभिमान और देह संबंध जो है वो कभी होवे नहीं। परंतु इस समय तो जनक, ये ज्ञान की मर्यादा है, ज्ञान की मर्यादा है कि मैं देह हूँ और ये देह के संबंधी मेरे हैं। इस प्रकार की भ्रांति कभी आने न पावे। लेकिन आज तो ज्ञान की जो महामर्यादा है सो मिट गई। मैं जनक और ये मेरी बेटी, ऐसा भाव आ गया हो तो सब के सब जो सयाने सचिव हैं वो उनको समझाते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि ये प्रेम प्रकट करने का अवसर नहीं है। बारंबार अपनी बेटी को हृदय से लगाते हैं। फिर सजा करके सुंदर पालकी मंगवाई। पालकी स्वयं भी सुंदर थी और सजाई भी गई थी। अब सारा परिवार प्रेम विवश हो रहा है। जब राजा ने देखा कि बहुत बढ़िया लगन है, क्योंकि ये लगन तो आप जानते ही हो, लगन लग जानी चाहिए, है ना। ये लगन वो है जो बिल्कुल सट जाए हो। तो फिर जो राजकुमारियां हैं उनको उन्होंने पालकी पर चढ़ाई और सिद्धि और गणेश का, हमेशा गणेश का स्मरण करते हैं जनक जी भी और दशरथ जी भी, है ना। ये कट्टर वैष्णव लोग जो हैं वो गणेश का और शिव का स्मरण नहीं करते हैं, वो तो केवल अपने इष्टदेव का ही स्मरण करते हैं जो कट्टर होते हैं। पर यहाँ तो राजा जनक और दशरथ सब गणेश का स्मरण करते हैं, लेकिन एक गणेश का स्मरण करते हैं। आज विलक्षण ये है कि आज उन्होंने सिद्धि और गणेश दोनों का स्मरण किया, पति पत्नी दोनों का। क्यों? आज तो पति पत्नी के रूप में सीता और रामचंद्र जा रहे हैं, इसलिए सुमिरे सिद्धि गणेश, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश भगवान का उन्होंने स्मरण किया कि बाबा आप तो राम की रक्षा करना और आपकी घरवाली सीता की रक्षा करें तब न ठीक रहेगा, और आप सीता की रक्षा करने पहुंच जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। सो महाराज का अपनी पुत्री की रक्षा में गणेश को, पुरुष को कैसे लगावें? तो उन्होंने सिद्धि को अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए लगाया और गणेश को रामचंद्र की रक्षा करने के लिए। रहने दे, ठीक है। करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राजा जनक ने सिद्धि गणेश का स्मरण करके और अपनी कुमारियों को पालकी पर चढ़ाया। ये 338वें दोहे के बाद
बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दे बहु मेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय घेरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सजीव समेत समाजा, संग चले पहुँचान राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बराति साजे। दशरथ के प्रबोल सब लीने, दान मान परिपूरन लीने। चरण सरोज दूरी करि सीसा, मुदित महीपति सुमिरि गजानन कीन बयाना। मंगल मूल सगुन भय नाना, सुर प्रसून बरसहि हरखी। करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर। मुदित बजाय निशान। राजा जनक ने अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। उन्हें नारी धर्म और कुल की रीति बताई। उनको बताया कि तुम्हारे साथ यहाँ जो रहते हैं दासी दास सब वहाँ भी जाएंगे, और अवध और अयोध्या मिथिला कोई दूर दूर नहीं है। एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से मिलती है। देखो आखिर लड़के को भी तो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु के पास जाके रहना पड़ता है। तो जैसे पुरुष का धर्म है गुरु के पास जा करके रहना, वैसे स्त्री का धर्म है पति के घर में रहना। और जैसे अग्निहोत्र करने से जो पुण्य होता है, गुरु सेवा से जो पुण्य पुरुष को होता है, पति सेवा से वही पुण्य स्त्री को होता है। और अग्नि की उपासना करने से, अग्निहोत्र से जो पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, घर में चूल्हा जलाने से भी स्त्री को वही पुण्य प्राप्त होता है। घर का जो काम है वो भी उसके लिए धर्म रूप है। ये तो एक अपने मन को और तन को और चरित्र को एकाग्र करने की विधि है। ये विवाह जो है ये एक प्रकार का योग है कि शरीर जने जन के साथ न जुड़े, मन जने जने के साथ न जुड़े, चरित्र में दोष न आवे। इसके लिए अब जैसे विश्वामित्र जी की अगवानी राजा जनक ने की थी, वैसे ब्राह्मण, मंत्री, समाज सब अपने साथ लेकर के और राजा दशरथ को पहुंचाने के लिए चल पड़े। समय देख करके बाजे बजने लगे और हाथी, घोड़ा, रथ सब बरातियों ने सजा लिए। दशरथ ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया और दान और मान से उनको परिपूर्ण किया और उनके चरणों की जो धूल है उसको अपने सिर पर धारण किया और उनका आशीर्वाद पाने से बहुत आनंदित हुए, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण की जो धूली है उसकी शास्त्र में बड़ी महिमा है। धर्म जो होता है वो शास्त्रोक्त कर्म करने से होता है, मनमानी करने से धर्म नहीं होता। अपने मन से कोई अच्छा से अच्छा काम करेगा तो उसका अभिमान बढ़ेगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, और शास्त्र की आज्ञा से काम करेगा तो आज्ञा होते ही, ये भाव होते ही कि मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, अभिमान क्षीण हो जाएगा। इसलिए सत्कर्म भी अपने मन से नहीं करना चाहिए, आज्ञा प्राप्त करके करना चाहिए। ध्यान के द्वारा वो हानिकारक हो जाता है। तो इसी से बोलते हैं विपद घन ध्वांत सहस्र भानवः समीहितार्थार्पण काम धेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु माम ब्राह्मण पादरेणवः। भाई ये विपद घन ध्वांत सहस्र भानवः, विपद का जो घना अंधकार उसके लिए ये 1000 सूर्य के समान हैं, और अपना जो मनोरथ है उसको परिपूर्ण करने के लिए ये कामधेनु के समान हैं, और इस अपार संसार रूप समुद्र से पार जाने के लिए ये पुल की तरह हैं
ऐसी जो ब्राह्मण पादरेणु पुनंतु माम ब्राह्मण पादरेणवः। एक भगत जी हैं, बड़े सत्संगी हैं, सब महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन जब उनको कभी व्याख्यान देना हो, कुछ बोलना हो, तो पहले ये श्लोक बोल करके तब वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। विपद घन ध्वांत सहस्र भानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु माम ब्राह्मण पादरेणवः। यहाँ से उनका प्रवचन प्रारंभ होता है। तो अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद भागवत में लिखा है कि निष्फल नहीं होता है। अब सुमिरी गजाननु कीन्ह पयाना, अब गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने यात्रा की। यात्रारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, है ना, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, निर्गमे माने यात्राया, निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, निर्विघ्न यात्रा होवे, इसके लिए गजानन श्री गणेश जी का स्मरण किया। जनक जी ने भी गणेश का स्मरण किया और दशरथ जी ने भी गणेश का स्मरण किया। ये दोनों स्मार्त हैं। इससे ये बात निकलती है कि ये दोनों सब देवता को मानने वाले हैं, ये बहुत कट्टर नहीं है वो। अब उस समय अनेक प्रकार के सगुन होने लगे जो कि मंगल के मूल हैं। देवता लोग हर्ष हर्ष करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, और अवधपति जो हैं वो अपना निशान डंका बजा करके और अवध के लिए चल पड़े। जब अवध से जनकपुरी के लिए चले थे तो शंख बजा के चले थे, और जब जनकपुर से अयोध्या के लिए चले तो डंका बजा करके चले। वहां खुद बजाया था उन्होंने शंख, और यहाँ डंका बजाने वाले दूसरे लोग हैं। नृप करि विनय महाजन तेरे सादर सकल मांगने तेरे भूखन बसन बाजी गज दीने प्रेम कोश ठाढ़े सब कीने बार बार बिरदावली भाखी फिरे सकल राम हिूर राखी बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं जनक प्रेम बस फिरई न चहई पुनि कह भूपति बचन सुआए फिरिय महीस दूर बढ़ी आए राहु होरी उतर भय ठाड़े प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधाजन गोरी करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मुनि दीन बड़ाई पति समधि सजन सन्माने सब भांति मिलन परस्पर विनयति प्रीति न हृदय समाधि सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी भारी जनता पहुंचाने के लिए जा रही थी। महाजन माने बड़े लोग भी होता है और महाजन माने जन समूह भी होता है। बहुत लोग जा रहे थे। सो बड़े विनय से हाथ जोड़ के दशरथ जी खड़े हो गए, सब लोग लौट गए बड़े आदर के साथ। फिर मांगने वालों को बुलाया और उनको खूब भूखन बसन बाजी गज का दान किया और उनके प्रेम को पुष्ट किया। प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीने, उनके प्रेम को परिपुष्ट करके सबको वहीं रोक दिया कि बस अब यहाँ से आगे कोई नहीं चले। और सब लोग बारंबार दशरथ की बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। बिरद उसको कहते हैं गद्य पद्यमयी राजस्तुतिर बिरद मुच्यते। बिरद किसको कहते हैं कि गद्य में अथवा पद्य में जो राजा की स्तुति होती है उसको बिरद बोलते हैं। अब सब बिरदावली का पाठ कर रहे हैं और रामचंद्र को अपने हृदय में ले करके लौटे। ऐसे नहीं, खाली नहीं लौटा कोई, सब लोग अपने अपने दिल में रामचंद्र को लेकर के लौट आए। अब बार बार कौशलपति दशरथ कहते हैं, परंतु जनक प्रेम के वश हैं, वो लौटना चाहते ही नहीं हैं। फिर
फिर कहते हैं कि राजन बहुत दूर तक आप आ गए, अब फिर जाइए। अब तो दशरथ रथ में दोनों बैठे थे, दशरथ जी तो रथ से उतर के धरती पर खड़े हो गए। अब दोनों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ऐसा कहा मानो वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। बोलने का भी एक ढंग होता है। ये व्यवहार में केवल दो ही बात होती है, एक तो मन में सद्भावना हो और दूसरे वाणी मीठी हो। इसके सिवाय व्यवहार माने और कुछ होता ही नहीं है। व्यवहार शब्दोच्चारणम स्फुरण रूप होगा। मन की स्फुरना को व्यवहार कहते हैं अथवा वाणी के व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। तो दोनों जिसका शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध है, और जो कटुभाषी है उसका भी व्यवहार शुद्ध नहीं है। और जिसका मन रूठा हुआ है ना, अब मन किससे रूठता है? मन के मालिक से ही मन रूठता है। तो रूठ के क्या करता है कि कल्लो तुमको दुख देते हैं, बारंबार दुख बना देता है। सुख का प्रसंग है ना, वहां भी वो दुख बना देता है। तो उसी को रूठा हुआ मन समझना चाहिए। तुम किसी से नहीं रूठते हो, तुम्हारा मन तुमसे रूठ करके और तुम्हारे लिए दुख की सृष्टि कर देता है। गुबरौला हो गया मन जो है ना, नष्ट भ्रष्ट हो गया, चाहे जहां तहां से सुख के प्रसंग में भी दुख निकाल करके और तुमको दे दे। तो इसको मनाना चाहिए। मनाने का अभिप्राय ये है कि जब किसी को पुण्य करते देखें ना कि अच्छा काम कर रहा है, तो उसको समझें कि ये हमारा मित्र है। अरे ये दुश्मन हमसे बढ़ जाएगा आगे, ऐसा नहीं समझे, मैत्री करें उससे हो। और यदि किसी को सुख कोई मिल रहा हो तो उसको देख करके सुखी होएं, है ना, कि इसका ये और हम तो एक ही हैं, इसको अगर सुख मिलता है तो हमको ही मिलता है। किसी को दुखी देखें तो उसके ऊपर करुणा आवे, दया आवे। और यदि कोई दुश्मनी करता होए तो उसकी ओर से अपनी नजर फिरा ली। दुश्मन की ओर ज्यादा नहीं देखना, अपने मन को उधर से लौटा लेना। और दुखी को देख करके उसके ऊपर दया करना, है ना। और सुखी को देख करके सुखी होना, पुण्यात्मा को देख करके आनंदित होना, उससे मैत्री जोड़ना, ये हमारा दोस्त है। इस प्रकार बताया, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, इन चारों का बर्ताव करके अपने रुष्ट चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। सो महाराज, व्यवहार जो है वो केवल वाणी में निवास करता है। तो वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। एक बार एक मीटिंग में मैं बैठा था तो एक जने नाराज हो गए, कड़वा बोलने लगे। तो अहमदाबाद के भगवदाचार्य जी बैठे थे, तो बोले, स्वामी जी मैं आपको एक सलाह देता हूँ बिना पूछे। आप एक शीशी शहद अपने जेब में रखा करो और जब बोलना हो तो 2 बूंद उस पर डाल लिया करो। बोला 2 बूंद डाल लिया करो। ये जीभ आदमी को बहुत दुख देती है। इसके लिए क्या करना कि जब बोलना तो स्नेह सुधा के सरोवर में डुबो करके तब बोलना। जो बोलना सो स्नेह सुधा देना हो, किसी को दोष नहीं देना, किसी को दुर्भावना नहीं देना। अब बोलते हैं जनक जी, करऊं कवन विधि विनय बनाई। महाराज, आपका विनय कैसे करूं, मैं आपसे विनती कैसे करूं, क्योंकि उसमें बनावट हो जाए। आपने मुझे अपना समधी बना करके मुझे बड़ाई दी है, नहीं तो मैं आपका समधी होने योग्य थोड़े ही था। अब तो कौशलपति जो हैं वो तो कहते हैं कि तुम हमारे समधी हो, सजन हो। वो बराबर मान, ये नहीं कि हम लड़के के बाप हैं तो हम बड़े हैं और तुम लड़की के बाप हो तो हम छोटे हो। ऐसे लोग सोच के जो ब्याह में जाते हैं ना, वो तो झगड़ा ही करके लौटते हैं। बोले वाह, तुम लड़की के बाप हो, हमसे छोटे होते हो। कि नहीं बाबा, समधी तुम हमारे बराबर हो। असल में जो अपने से दूसरे को छोटा समझता है वही मूर्ख है सृष्टि में। तो सन्माने सब भांति, सब तरह से उन्होंने सम्मान किया। अब ये परस्पर जो मिलन है, अति विनय है और अति प्रीति है, वो हृदय में समाती नहीं है। ये मिलन परस्पर, विनय अति, अति प्रीति न हृदय समाती, ये हृदय में समाती नहीं है।
मुनि मंडली ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि भेंटे रूप शील गुण निधि सब भ्राता, जोरी पंकरुह पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करों के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, तरकिन सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कहीं, ज्योतिहु काल एक रस रही, नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ, भये ईश अनुकूल, सियावर रामचंद्र की। अब दशरथ जी के साथ हमेशा मुनि मंडली रहते थे। ये राजा लोग समय समय पर सत्संग भी करते थे ना, तो एक मंडली मुनियों के उनके साथ। अब जनक ने जाकर के सबको सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर अपने जमाई जो थे जामाता, तो बड़े आदर के साथ उनसे जाकर के मिले। ये सब के सब जामाता कैसे हैं? का रूप शील गुण के निधान हैं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों में रूप शील और गुण ये भरे हुए हैं। अब तो महाराज जनक जी हाथ जोड़ करके अपने कर कमल जो हैं वो ये जोड़ने में सख्त नहीं किया जाता हो हाथ को, तो बड़े जोर से ऐसे पकड़ के हाथ जोड़ने हैं और दांत किटकिटा रहा है, ये हाथ जोड़ना नहीं होता। इसी से जुड़े हुए हाथ को भी कमल बोलते हैं। कमल बोलने का अर्थ है कि जैसे कमल में कोमलता होती है वैसे हाथ में भी कोमलता होती है, वो दूसरे का हाथ तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। जो महाराज जोरी पंकरु पानी सुहाए, हाथ तो वही है ना सुंदर हाथ को। जाम्बवान के हाथ बड़े सुंदर थे और बानरों के हाथ बड़े सुंदर थे। क्यों? तो बोले बाबा वो राम के लिए काम करते थे, तो जनक जी के हाथ बड़े सुंदर कमल, क्यों? कि वो रामचंद्र जी के लिए जुड़े हैं। अब महाराज अब बोले तो सब दशरथ जी से बोले थे, तब कैसे बोले थे कि बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, अपने वचन को स्नेह के अमृत में डुबो लिया था। और अब की बोले रामचंद्र से तो बोले तो कैसे बोले? बोले बचन प्रेम जनु जाए, और मानो प्रेम जो है वो मूर्तिमान हो गया हो। प्रेम जनु जाए का दो अर्थ होता है, एक तो जैसे प्रेम से पैदा हुआ हो, जैसे मिट्टी में घड़ा बन जाता है वैसे प्रेम ही उनकी वाणी बन गया। अब की वाणी प्रेम में डुबोई नहीं गई, चाशनी प्रेम की चाशनी नहीं है, प्रेम की चाप की रसगुल्ला ही है प्रेम का। माने ये छेना जो है ना, छेना ही प्रेम का है और वहां प्रेम की चाशनी थी। तो ये दोनों में फर्क हो गया। मानो प्रेम जनु जाए, ये मानो प्रेम से प्रकट हुए हैं, और मन जनु जाए प्रेम, जाए माने जन्म लिए हुए मूर्तिमान शरीरधारी प्रेम मानो ये वचन हो। अब बोलते हैं राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम तुम्हारी स्तुति मैं कैसे करूं? जमाई हुए तो क्या स्तुति तो करते ही हैं। बोले कि बड़े बड़े जो मुनि हैं और महेश हैं उनके मान सरोवर में आप हंस की तरह रहते हैं। जय महेश मन मानस हंसा, पहले भी तो कहा हुआ है ना। और मुनि मन मानस हंस निरंतर, कहने का अभिप्राय ये है कि और जो चिड़िया विड़िया होती हैं वो तो जहाँ तहाँ काक उल्लू बक, काक उल्लू और बगुला ये तो सब जगह होते हैं, लेकिन हंस जो होते हैं वो मानस सकृत मराल, एक मान सरोवर में ही हंस होते हैं। का इसी प्रकार आप महेश और मुनियों के मानस सरोवर में हंस हैं। हंस कहने का अभिप्राय ये है कि हंस स्वयं मान सरोवर को नहीं छोड़ता है, मान सरोवर हंस को बुलाने नहीं जाता, लेकिन ये रामचंद्र भगवान हंस हैं।
है ना। और ये मुनि और शंभु न चाहें तब भी ये उन्हीं के दिल को पसंद करते हैं और वहीं रहते हैं। तो मुनि महेश मन मानस हंसा करहि जोग जोगी जेहि लागी ओह मोह ममता मद त्यागी व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बड़े बड़े जोगी लोग क्रोध मोह ममता और मद का त्याग करके, यहाँ मोह माने अविद्या और ममता माने राग और क्रोध माने द्वेष और मद माने अस्मिता। मोह माने अविद्या, मद माने अस्मिता, ममता माने राग और क्रोध माने द्वेष। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष इन चारों का परित्याग करके जैसे जोगी लोग योग करते हैं। बोले अभिनिवेश का वो तो बड़ी छोटी चीज है, वो बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही निवृत्त हो जाता है। कि किसके लिए करते हैं? कि देखो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करने के लिए। करहि जोग जोगी जेहि लागी। योग का फल क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध, ये तो साधन है। और फल क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान। सो वो दृष्टा कौन है? बोले रामचंद्र हैं। बोला जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउन जान ही मरम तुम्हारा। नान्यो तोस्ति दृष्टा नान्यो तोस्ति श्रोता नान्यो तोस्ति विज्ञाता। इस राम को छोड़ करके दूसरा कोई दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता नहीं है। तो योगी लोग चित्त वृत्ति का निरोध करके जिस दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित होना चाहते हैं, पंच पर्वा अविद्या का परित्याग करके, और वेदांती लोग महाराज जिसको आत्म रूप में जानना चाहते हैं, वो कौन? व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। व्यापक माने जैसे कोई गोल लोहे का एक गोला ले और आग में डाल दे तो वो लाल लाल हो जाएगा कि नहीं? और अग्नि का धर्म जो है उसमें आ जाएगा, अग्नि व्याप्त हो जाएगा और अग्नि का धर्म आ जाएगा। तो यूं कहेंगे कि इस लोहे के गोले में अग्नि व्याप्त हो गया है, अग्नि व्यापक है और लोहे का गोला व्याप्य है। परंतु व्यापक कहने से एक बड़ी गलती आती है। तो क्या गलती आती है? कि व्यापक तो उतने ही अंश में होता है जितना अंश व्याप्य होता है। माने वो आग कितनी बड़ी, तो जितना बड़ा लोहे का गोला। तो जब व्याप्य से परिच्छिन्न हो गया व्यापक, तो व्यापक की भी इयत्ता बन गई, सीमा बन गई। तो जहां जहां व्याप्य होगा वहां वहां व्यापक होगा। मतलब जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड को मान लो, प्रकृति को मान लो, जहां दृश्य है, जहां कार्य है, जहां भोग्य है, वही ये व्यापक है। तो व्यापक तो छोटा हो गया। तो बोले कि नहीं नहीं, ये छोटा व्यापक नहीं, ये तो ब्रह्म है। ब्रह्म है माने निरतिशय बृहत्ताशाली है, व्याप्य की तो इसमें सत्ता ही नहीं है। बोले फिर वो देखा कैसे जाता है? क्या देखा क्या जाएगा? वो तो अलख है ना। गोस्वामी जी कहते हैं अलख अलख सब को कहे, अलख ही लखा न कोई। अलख लखा तिन सब लखा, लखा अलख नहीं होए। जिसको लख लिया वो अलख कैसा? तो अलख से लखा अलख नहीं होए। जिसको लख लिया तो अलख होता ही नहीं। इसीलिए ये जो निर्गुण पंथी है ना, उनको एक जगह ऐसा डांटा है महाराज कि यहाँ कोई बैठे होने निर्गुण पंथी, तो वो गोस्वामी जी की बात सुन करके नाराज हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो वो कहते हैं तुलसी अलखई का लख है, राम नाम जप नीच। ऐसे बोलते हैं जो अलक्ष्य है। ये उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में वर्णन आता है कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम,
ऐसा वर्णन आता है। तो ये जो अलख है माने ये लक्षणा वृत्ति भी जिसको छूती नहीं है, लक्षणा वृत्ति। तो फिर लक्षणा काहे को करते हैं? तो बोले संकेत के लिए करते हैं। लक्ष्यत्वाद्यास्तु कल्पिता। पंचदशीकार ने कहा कि ब्रह्म में जो लक्ष्यता है कि वो लक्षणा से लक्षित होता है, वो कल्पित है, केवल भ्रम की निवृत्ति के लिए लक्षणा कल्पित है, वो वस्तुतः नहीं है। तो ऐसा महाराज अलग। और अविनाशी माने विनाश रहित, काल से अबाधित सत। अविनाशी माने काल से अबाधित सत, जो आदि मध्य अंत से रहित है, वो अविनाशी सत्ता है। और चित्त माने चेतन ज्ञान स्वरूप, और आनंद माने परम प्रेमास्पद, और निर्गुण माने त्रिगुण से रहित है, और गुण राशि माने सर्वात्मा, उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वो संपूर्ण गुणों से परे है और संपूर्ण गुण रूप है, माने वो अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश होने के कारण सब गुणों से परे है, और उसमें ये जो गुण है सो अध्यस्त होने के कारण उससे जुदा नहीं है, वही केवल है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी, महिमान निगम नेति कही कहीं, जो तिहु काल एक रस रही। मन समेत वाणी जिसको जान नहीं सकती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उस श्रुति का ये अनुवाद है। क्या? मन समेत जेहि जानिन वाणी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और तरकिन सकहि सकल अनुमानी, जहाँ मन समेत वाणी की गति नहीं है। और ये तो नैयायिक लोग कहते हैं कि आओ हम तर्क से ईश्वर सिद्ध करें। तो वेदांती लोग इसकी बड़ी हंसी उड़ाते हैं। तो वेदांती लोग कहते हैं कि रसोई घर में धुआं देख करके तुमने ये अनुमान लगा लिया कि पहाड़ में धुआं है तो आग है। इस अनुमान के बल पर तुम्हारी बुद्धि जो धूमिल हो गई है ना, धुएं का अनुमान, धुआं और आग है ना, धुआं और आग का अनुमान करते करते तुम्हारी बुद्धि धूमिल हो गई है, तो तुम समझते हो कि ईश्वर भी अनुमान से सिद्ध हो सकता है। अरे बाबा, ईश्वर तो साक्षात अपरोक्ष है, अपना आत्मा है, उसके बारे में अनुमान करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने नैयायिक वैशेषिक आदि सकल तार्किक हैं, ये अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर सकते। वो तो अप्रमेय अपनी आत्मा है। महिमा निगमुन्नेति कही कहीं, और वेद जो हैं उसकी महिमा का वर्णन कैसे करते हैं? नेति नेति इति न, यह नहीं, इससे भी परे, इससे भी परे। जैसे क्या नाम है, सीता जी से जब गांव की स्त्रियों ने पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो गोरे गोरे हैं ये तो हमारे देवर हैं। अब सांवरे कौन है जब पूछा तो क्या बोलती हैं? बोली नहीं। मखंजन तिरीछे नैननी, निज पति तिनहि कहो सिय सैननी। इशारे से ही बता दिया हो कि ये तो देवर हैं, ये जो गोरे हैं ये हमारे पति नहीं हैं, ये तो देवर हैं। तब जो एक बच गए सो बोले, अब उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां तो पारिशेष्य न्याय लग गया, जो बच गया तो पति हो गया। तो जहां अनुमान की गति नहीं है, और वेद भी नेति नेति करके वर्णन करता है, और जो तिहु काल एक रस रही। और कैसे हैं ये? तो देखो गोस्वामी जी के बोलने की रीति, तिहु काल एक रस है, तीनों काल में माने भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहते हैं, माने काल का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो काल से अपरिच्छिन्न है। ये बात निकली। अच्छा, अब एक रस रहे हैं, तिहु काल को छोड़ दो, एक रस रहे हैं माने विषय परिच्छेद उनमें बिल्कुल नहीं है, वो एक रस है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो भेद है वो उसमें नहीं है, और इनके अवान्तर भेद भी सजातीय और स्वगत भेद नहीं है। अच्छा, देश परिच्छेद कैसे काटा? बोले रही सब जगह रहते हैं, इसलिए देश से अपरिच्छिन्न है। एक रस है इसलिए विषय से अपरिच्छिन्न है, और तिहु काल में रहते हैं का इसलिए काल से अपरिच्छिन्न है। का ऐसे ये परब्रह्म परमात्मा
नयन विषय मोह भयऊ सो समस्त सुख मूल। यही जस्य आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति संपूर्ण रसो वैसः रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो संपूर्ण सुखों का जो मूल है वो आज हमारे लिए नयन विषय हो गया, नयन विषय हो गया। एक दिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप तो ब्रह्म हैं, ये शरीर क्या है? तो बोले ये ब्रह्म ही है। बोला ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि एक अनात्मा है और एक आत्मा इससे विविक्त है ना, एक दृश्य है और एक दृष्टा उससे अलग है ना, उन लोगों का ज्ञान अभी अधूरा। कि जहां दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं है वहां तो नयन विषय मोह कहूं भयऊ। विषय का दृष्टा भी ब्रह्म है और जो विषय रूप में दिख रहा है सो भी ब्रह्म है। इसलिए नयन विषय मोह कहाँ भयऊ। तो जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा और जो जो करो सो पूजा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। अंतर में भी वही, बाह्य में भी वही। अब आँख क्यों बूंदना? चरम चाचरमेव च। तो चर भी वही। अनेजदेकम मनसो जबियो नान्य देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। तो सबई लाभ जग जीव कहाँ भये ईस अनुकूल। जब शंकर जी हमारे अनुकूल हो गए ना, क्योंकि शंकर जी की अनुकूलता से भगवान का ज्ञान होता है। तो सबई लाभ जग जीव कहाँ भये ईस अनुकूल। आज शंकर जी हमारे अनुकूल हो गए तब आपका दर्शन हुआ। ये शंकर जी का नाम यहाँ कैसे आ गया? तो आप देखो सब लोग जनक जी के बारे में यही कहते हैं, इन सम को नहीं शिव आराधे कोई नहीं इन समान फल लाधे। शंकर जी के समान शिव की आराधना किसी ने नहीं की और इनके समान शंकर जी से फल भी किसी को नहीं मिला। तो को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस विश्वास तजहु जनि भोरे। भगवान रामचंद्र बोलते हैं तो भय ईश अनुकूल, शिव जी की अनुकूलता से सब जीवों के लिए ये लाभ प्राप्त होता है। तो सब ही भांति मोहि दीन ही बढ़ाई निज जन जान लीन है अपनाई। होई सहस दस सारद सेखा करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम्हारी झौ स्नेह सुधि थोरे। बार बार मांगू कर जोरे मनु परिहरई चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूदन ही दीन अशीष महीश। भये परस्पर प्रेम बस फिर फिर नाम ही शीस सियावर राम। का ये कहते हैं रामचंद्र से कि मैं आपके योग्य ससुर बनाने योग्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपने सब भांति से मुझे बढ़ाई दी। इनको मालूम है ये रामचंद्र की उदारता है जो हमारी लड़की से ब्याह करते हैं, नहीं तो मैं कहाँ इनका ससुर बनने योग्य था। और ये कहते नहीं जी हमारी विदेहता से मुग्ध होकर के और हमारी बेटी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के इन्होंने ब्याह किया है, इसमें इनकी कोई उदारता नहीं है। तो कृतज्ञता आ जाती हो यदि अपने सौंदर्य में ही ये गुणाधान करते कि हम इतने बढ़िया, तो अभिमान आ जाता। भगवान कभी पसंद नहीं करते। बोले आपने तो अपना जन जान करके हमको पसंद किया है। यदि शारदा और शेष और 10,000 बन करके और कोटि कल्प भर आपका वर्णन करें स्तुति करें तो नहीं कर सकते हैं। मेरा भाग्य और आपका गुण, आपकी उदारता। मोर भाग्य राउर गुण गाथा
कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मेरा भाग्य और आपकी गुण गाथा कह करके कभी वो पूरा नहीं कर सकते। ये बात राम जी सुन लो, मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें हमको केवल एक बल है, एक बल मोरे। क्या बल है जनक जी तुम्हारे? अब तो बलवान बन गए। बोले बल ये कहने में कोई अभिमान नहीं है। बोले एक तो हमारे बल है। क्या बल है? कि तुमरी जहु स्नेह सुठित हो रे। तुम्हारे साथ यदि थोड़ा भी सच्चा स्नेह किया जाए तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। यही हमारे बल है कि तुम्हें रिझाने के लिए ज्यादा प्रेम की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी सच्चा स्नेह हो तो रिझ जाते हो, यही हमारा बल है। तो मैं बारंबार हाथ जोड़ करके तुमसे मांगता हूँ, भोरे मेरा मन जो है वो भूल से भी आपके चरण को न छोड़े। बस यही तो यही ब्रजवासियों ने भी उद्धव जी से अंत में यही प्रार्थना करके और उनको भेजा था कि चाहे जहां हम जन्मे लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। हम और किसी ईश्वर को नहीं जानते। हाथ जोड़ा बाबा का हमारा ईश्वर तो कृष्ण है, तो न ईश्वरे कृष्ण है, कृष्णे रतिरस्तु। हमारा जो ईश्वर है कृष्ण, उसमें हमारी रति हो। न ईश्वरे कृष्ण माने और किसी का ईश्वर कोई और है, राम है, किसी का ईश्वर शिव है, किसी का ईश्वर नारायण है, लेकिन हमारा तो वो प्राइवेट ईश्वर है ना। तो न ईश्वरे कृष्ण, वो जो हमारा ईश्वर है उसमें व्यक्ति प्राय, प्राइवेट माने व्यक्ति प्राय। उलट करके देखो, प्राय प्राय जो है ना, प्राय तो अभिप्राय में जो प्राय है, प्रायशः में जो प्राय है, प्रायः में जो प्राय है वही है ना, प्राय तो वही है। और ये व्यक्ति जो है ना, हमारा व्यक्तिगत ईश्वर यही है। तो सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे। अब रामचंद्र ने उनके श्रेष्ठ वचन जो सुने, माने उनके वचन कैसे हैं कि प्रेम जनु पोषे। प्रेम ने जैसे अपना दूध पिला करके उनका पालन पोषण किया हो, जैसी माँ का दूध पीता है वैसा बच्चा हो जाता है। अपनी माँ का पिए तो अपने वंश के अनुरूप होए, और आया का दूध पिए तो आया के वंश के अनुरूप होए, हैं? और बकरी और ऊंट का दूध और डब्बे का पिए तो उस वंश के अनुरूप होए। वो तो महाराज जिस वंश का दूध बच्चा पीता है उसी वंश का हो जाता है। तो ये जो वचन हैं सो कैसे हैं? बोले प्रेम जनु पोषे। इन्होंने प्रेम का दूध पिया है। ऐसे वचन है कि प्रेम ने पाल पोष करके इनको निकाला है। सो रामचंद्र भगवान पूर्ण काम हैं, उन्होंने परिपुष्ट कर दिया। और बढ़िया एवं मस्तु नहीं कहा हो, क्योंकि बड़े लोग जब भगवान की विनती करते हैं, ऋषि लोग, मुनि लोग और बड़े लोग, तो रामचंद्र एवं मस्तु नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें देवत्व आ जाता है ना। तो अपने को साधारण बना करके रखते हैं। ये सहज भाव में रहना, एक बनावटी भाव में रहना हो, हर समय सिर तना रहे है ना, और आंख टेढ़ी रहे और पीठ की रीढ़ सीधी रहे, तो ये सहज भाव से रहना नहीं होता है, ये बनावटी रहना हो जाता है। तो रामचंद्र भगवान हमेशा सहज भाव में रहते हैं। तो बोले कि आप तो हमारे पिता दशरथ के समान हैं, हमारे गुरु कौशिक के समान हैं, वशिष्ठ के समान हैं। सो विनय करके उनका बड़ा सम्मान किया। फिर जनक जी भरत से मिले, उनकी भी बहुत विनती की, और फिर बारंबार मिल मिल करके उनको आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी मिले और उनको भी राजा जनक ने आशीर्वाद दिया। सब के सब परस्पर प्रेम बस हो गए और बारंबार एक दूसरे को सिर झुकावे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन नीलाई। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत अहि। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। हीन विनय फिरे मही सुआशीषा पाई, चली बरात निशान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदायी,
राम ही निरखि ग्राम नर नारी, पाई नैन फल हो ही सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। सियावर रामचंद्र की जय। अब बार बार विनय और बड़ाई करके रघुपति के साथ सब भाई चले और जा करके जनक ने विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लिए और उनके चरणों की धूल अपने सिर और आंखों में, क्योंकि गुरुपद नख है ना, ये ना बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वो जो गुरु चरणों की धूली है वो ज्ञान दृष्टि को खोलने वाली है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन का ये जो वर्णन किया ना, ये अभिमानी लोग जो हैं वो उनको प्राप्त नहीं होती, तो उसको उन्होंने सिर में भी लगाया तो अभिमान छूट गया, और नयनन ही लाया तो आंखों में लगाया तो दृष्टि खुल गई। अभिमान छूटने के लिए और ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए जनक जी ने ऐसा किया। बोले हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अगम्य नहीं है, ये विश्वास मेरे मन में है। जो सुख और सुजस बड़े बड़े लोकपति चाहते हैं और जिसका मनोरथ करने में उनको संकोच होता है, वो सुख और सुजस स्वामी मुझे प्राप्त हो गया है, क्योंकि सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी हैं। बारंबार उन्होंने सिर झुका करके विनय किया और उनसे आशीर्वाद लेकर के लौट आए। अब डंका बजा करके बारात वहां से चली। सब जितने छोटे बड़े हैं सारा समुदाय आनंद में मग्न है। अब बारात चलते समय गांव के लोग जो हैं, जाते समय तो पहले ज्यादा प्रसिद्धि हुई नहीं थी। उधर विश्वामित्र के साथ जैसे ऋषि मुनि जाते हैं, सुंदर तो बहुत थे लेकिन पहले से प्रसिद्धि बढ़ी नहीं थी। अब तो धनुष तोड़ दिया, ताड़का मार दिया है ना, और उधर सुबाहु को मार दिया, मारीच को भेज दिया और धनुष तोड़ लिया। जनकपुर में विवाह हो गया। अब तो चारों ओर सब जगह प्रसिद्धि हो गई है महाराज। तो गांव के जो नर और नारी हैं वो रामचंद्र को जब देखते हैं तो अपने नेत्रों का फल प्राप्त करके बड़े सुखी हो जाते हैं। बीच बीच में बारात टिकती गई और रास्ते के लोगों को सुख देती गई और बड़े बढ़िया दिन को मुहूर्त से अवध के पास पहुंची। ये जनेत माने वही बारात हो, ये जनमासे में जो रह के आई है ये वही जनेत है। जनेत माने जनसंघ जो है, कब वो इस प्रकार से हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि भय गय गाजे। झांझ बिरव टिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत यकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराही। बना बजारुन जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समान। सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सबो, रघुबर पुरी निहारि। सियावर रामचंद्र की जय। अब डंखने निशान और डंके पर चोट पड़ी महाराज, और मृदंग जो है, ढोल जो है वो श्रेष्ठ बजने लगे, भेरी बजने लगी, शंख बजने लगे। और हय और गय, गय माने गयंद, गयंद बोलते हैं ना, गजेंद्र जैसे है वैसे ही ये शब्द है वो। तो हय और गय, गय माने गज, ये सब अपने अपने शब्द करने लगे। झांझ बज रही है और बिरव माने नरसिंहा बज रहा है वो, जिसका विशेष रव होता है। नरसिंहा वो टेढ़ा टेढ़ा होता है ना, मुंह में लगा के बड़े बड़े बाजे बजाते हैं। और डिंडीमी माने डमरू, डमरू भी बजाने लगे बड़े सुंदर सुंदर। और सरस राग से सहनाई बजने लगी।
पुरजनयावत अकनि बराता, जब पुरजनों को मालूम हुआ कि बारात आ रही है, बारात कहते हैं जो वर के साथ चले उसका नाम बारात। और सकल पुरवासी मुदित हो गए और उनके गात्र में पुलकावली छा गई। और जितने दिनों तक रामचंद्र भगवान अयोध्या में नहीं थे उतने दिनों तक तो सब लोग जो वहाँ रह गए थे वो बड़े दुखी थे रामचंद्र के विरह में। उन्हें अपने घर द्वार की याद ना आवे कि झाड़ू लगाना कि नहीं, सफाई करना कि नहीं। अब आज जब सुना कि आ रहे हैं तो वैसे मकान तो उनके सबसे पहले से ही सुंदर थे, अब उन्होंने संवार दिए। हाट बाट चौहाट नगर के दरवाजे सब सजा दिए गए और सारी गली जो हैं वो अरगजे से सींच दी गई और जहां तहां चारों चौके पूर दिए गए और ऐसा बाजार बना हो कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। बंधनवार, ध्वजा, पताका, तंबू सब जगह लगा दिए गए। और महाराज उन लोगों ने क्या किया, ऐसी कारीगरी की कि तुरंत सफल पूग फल कदली रसाला, जो पेड़ अयोध्या में वैसे स्वाभाविक कभी पैदा नहीं होते। बोला कमी है ना, ये अब सुपारी के पेड़ तो दक्षिण में ही पैदा होते हैं, तो अब ऐसे ऐसे फल, कदली केले के फल, केले और रसाल आम। और अब जिन दिनों में बारात लौट के आई थी ना वो आम फलने का मौसम नहीं था। बोला तो और बकुल माने मौलसिरी और कदम्ब और तमाल, ये कदम्ब और तमाल भी उधर ज्यादा नहीं होते हैं। तो रोपे, रोपे का अर्थ है बनाए। इन्होंने सोने से, मणि से, माणिक्य से इनकी रचना कर दी और लगे सुभग तरु परसत धरनी। ये तो नहीं है कि जिस दिन रोपे गए उसी दिन वैसे बढ़िया हो गए कि बड़े बड़े फलों के द्वारा वो लटक करके धरनी का स्पर्श करें, कि नहीं नहीं, वो सब के सब जो तरु हैं वो मणिमय हैं। मणिमय, मणिमय आल बाल कल करनी, वो तरु जो हैं वो भी मणिमय हैं और जो उनके थाले बनाए गए हैं लगाने के लिए वो भी मणिमय हैं। ये कल करनी, जनकपुरी में जो करतूत वहाँ जो करनी करके कारीगरी करके वहाँ के लोगों ने दिखाई थी, अयोध्या के लोगों ने कहा कि बाबा तुम्हारे राम गए तो वो कारीगरी तुमको आ गई और हमारे राम आए तो हमारे कारीगरी आ गई। अयोध्या के कारीगर कुछ जनकपुर से कम कारीगर नहीं है। तो मणिमय आल बाल कल करनी, विविध भांति मंगल कलशो, गृह गृह रचे सवार। घर घर में मंगल कलश की रचना हो गई। अब सुर ब्रह्मा आदि जो हैं जैसे वहाँ आश्चर्य कर रहे थे कि निज करनी कहूँ कतहु न देखी, वहाँ ब्रह्मा को अपनी सृष्टि नहीं मालूम पड़े, वैसे अयोध्या में भी ये आश्चर्य चकित होते हैं जनकपुरी देखने के बाद। अयोध्या को देख करके आश्चर्य चकित होना इसका मतलब ही हो गया कि वहाँ से भी ज्यादा सुंदर अयोध्या हो गई। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, कीर्तना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, जनु छाह सब सहज सुहाये, तनु धरि धरि दशरथ गृह आये, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होहि न केही, जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनि बहुवेश भारती, भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई, कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तनु दशा विसारी, दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारि, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं उस समय राजा का जो महल है वो तो ऐसा शोभायमान हुआ, ऐसी शोभा बनी उसकी कि उसकी रचना देख करके कामदेव बेचारा मोहित हो गया। बोले अब हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या में ही रहेंगे। और अयोध्या वासी हाथ जोड़ते हैं कि बाबा तुम जाओ स्वर्ग में, हम लोग यहाँ राम से प्रेम करेंगे कि तुम्हारा आदर करेंगे, भगो यहाँ से। तो वो मोहित हो गया, वहां से भागता नहीं है। मंगल, अब बताते हैं, मंगल सगुन मनोहरता,
ये 3 हुए, और रिद्धि सिद्धि सुख ये 6 हो गए, और संपदा ये 7 हो गए। ये 7 चीज वहां बहुत बढ़िया हैं। क्यों बढ़िया हैं? का असल में बात ये है कि ये उत्साह जो है ना, उत्साह ये 7 शरीर धारण करके अयोध्यापुरी में आया है। जनु उछाह सब सहज सुहाये, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। सब उत्साह माने 7 प्रकार का जो उत्साह है वो वैसे तो साकार नहीं है, निराकार है, वो तो अंतःकरण में होता है। लेकिन आज दशरथ के घर में वो मूर्तिमान होकर के आया है। तो क्या मूर्ति उसने धारण की है? कि मंगल 1, शकुन 2, मनोहरता 3, रिद्धि 4, सिद्धि 5, सुख 6 और संपदा 7। ये सब के सब सुंदर हैं और ये उत्साह के 7 रूप हैं। अब तो सीताराम को देखने के लिए ये क्यों आए हैं? किसी ने कहा कि भाई ये तनु धरि धरि दशरथ गृह आए, ये 7 प्रकार के उत्साह शरीरधारी होकर के दशरथ के घर में आए क्यों? बोले देखन हेतु राम वैदेही, ये सीताराम का दर्शन करने आए हैं। भला बोलो इनको दर्शन करने की क्या पड़ी है? कहु लालसा हो ही न केही। भला सीताराम का दर्शन करने के लिए किसके हृदय में लालसा नहीं होगी? है सो वो तो कहते हैं कि जिसने इस रामचंद्र के रूप का दर्शन नहीं किया है सो उसने अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया हो। सो कहो भला किसके हृदय में ये लालसा नहीं होगी? अब जितनी सुवासिनी सौभाग्यवती स्त्री जो हैं, माने पहले नियम ये था कि जो सौभाग्यवती स्त्री होती थी वो तो रंगीन वस्त्र धारण करती थी, और जो सौभाग्यवती नहीं होती थी वो रंगीन वस्त्र धारण नहीं करती थी। तो इसीलिए उनको सुवासिनी कहते हैं। सो वो सुवासिनी सुंदर वस्त्र पहनती हैं। अब झुंड झुंड मिल करके चली, और महाराज वो ऐसी मदन विलासिनी है कि वो ऐसी विलासिनी है कि अपनी छवि से कामदेव का निरादर करती हैं, और सब सुमंगल सजे आरती हाथ में लिए और ऐसा गान गा रही हैं, जनु बहुवेश भारती, मानो सरस्वती बहुत वेश धारण करके वहां आ गई है। जब उत्साह 7 वेश धारण करके आया तो सरस्वती जी बहुत स्त्रियों का वेश धारण करके आई। अब भूपति के घर में ऐसा कोलाहल हो रहा है, उस समय जो सुख हुआ उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कौशल्यादि जो राम की महतारी हैं, ये माता शब्द जो है ना, ये उधर महतारी बन गया है हो। सो प्रेम विवश हैं और सबको अपने शरीर की दशा भूल गया है। अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मणों की तो बस बन आई। विद्ये दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी। गणेश की और शंकर जी की दोनों की पूजा करती हैं। ये अयोध्या की स्त्री हैं, बोला ये कोई फनन्य नहीं है, बोला न अनन्य है। ये गणेश जी की और शंकर जी की पूजा करके ब्राह्मणों को दान देती हैं। ये तो ऐसी आनंदित हैं जैसे किसी बड़े दरिद्र को 4 पदार्थ मिल गया हो। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लखी मुदित ही हर कहीं। ये जैसे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये पद हैं, और सीता और उर्मिला श्रुत कीर्ति मांडवी ये अर्थ हैं हो। बागर्था एवं संप्रक्त, तो एक और अर्थ है राम लक्ष्मण भरत आदि, तो पद हैं सीता उर्मिला आदि, ये तो अभिन्न है महाराज। तो चारों पदार्थ जो उनको मिल गया, मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहीन चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित यति अनुरागी, परिछन विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला, अक्षत अंकुर रोचन लाजा, मंगल मंजरी तुलसी विराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुच जनु नीड़ बनाए, सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना,
मुदित करहि कल मंगल गाना, कनक ठार मलि मंगल कमल करहि लिए मात, चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गा, सियावर रामचंद्र की जय। ये उपनिषदों में वर्णन किया है कि जब आनंद की प्राप्ति होती है ना, तो वो जो आनंद पुरुषविध आत्मा है, मनुष्य के शरीर के समान ही आत्मा है ना, तो तीतर के रूप में रहता है। तो वहां प्रिय मोद प्रमोद है ना, ये सब उसके आनंदमय कोश में प्रिय मोद प्रमोद आदि जो हैं वो उसके सिर हैं, हाथ हैं, पक्ष हैं का ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये कोष तो इन माताओं को भूल गए हैं। अब ये मोद और प्रमोद से विवश हो गई हैं सब की सब, और इनके गात्र शिथिल हो गए और चरण जो है वो चलते नहीं हैं। इसका अर्थ ही है कि बाह्य ज्ञान जो है इसका भूल गया इनका। अब राम के दर्शन के लिए सब अनुराग में भरी हुई हैं और परिछन की साज सजाने लगी। बात ये हुई कि राम लक्ष्मण जब गए, जब तो किसी को पता ही नहीं था कि ब्याह होगा तो परिछन करके भेजें, तो बारात में जाते समय तो इन्होंने परिछन किया नहीं, वो तो मुनि के संग गए थे। और जब भरत शत्रुघ्न गए तब भी ये पता नहीं था कि इनका वहां जाके ब्याह हो जाएगा, तो उनका भी परिछन नहीं किया। तो ये जो अयोध्या की स्त्रियां हैं इनको परिछन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। सो महाराज इन्होंने कहा कि अब आते समय परिछन करना, तो परिछन साजु सजन सब लागी। परिछन अब विविध विधान, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, और सुमित्रा जी ने मुदित होकर के मंगल की सज्जा की। दूब, दही, पल्लव, फूल, पान, सुपारी और ये सब जो मंगल के चिन्ह हैं वो सब ले लिए। अक्षत और अंकुर, दुर्वांकुर जैसे होता है ना, रोचन, रोचन माने गोरोचन, ये भी मांगलिक द्रव्य है। नहीं तो वंश लोचन भी हो सकता है, भला किसी के पाठ हो ना, अरे हमारी पुस्तक में रोचन पाठ है और किसी किसी पुस्तक में लोचन पाठ है, तो वहां भी लोचन माने आंख नहीं है, वहां लोचन माने वंश लोचन ही है कि भाई ब्याह से जब लौट के बर बधू आवे तो उनकी आगे वंश लोचन लेके जाना। क्यों? कि तुमको आंख से देखने के लिए वंश बढ़े, वंश लोचन, और तुम लोग वंश दिखाना, अपना वंश बढ़ाना, कि इसको सूचित करने के लिए वंश लोचन होता है। और गोरोचन जो होता है वो तिलक करने के लिए होता है। और यहाँ लाजा माने शर्म नहीं है, बोला लाजा माने खील, जो धान की खील होती है उसको लाजा बोलते हैं। लाजा होम में जो काम में आता है, विवाह में, उसका नाम लाजा है। और तुलसी की मंजुल मंजरी है, और छूहे पुरट घट केसर चंदन से छू छू करके माने रंग करके घड़े जो है ना, सजे सजाए हुए घड़े हैं और बड़े सुंदर हैं सहज रूप से। कहिए हैं क्या? बोले मदन सकुच जनु नीड़ बनाए। कामदेव ने देखा कि अब खुले रहेंगे तो हमारी बड़ी हंसी होगी कि कितना क्रूप है कामदेव, तो संकोच करके उसने अपने रहने की जगह बना ली, उसी कलश में छिपा हुआ है। और इतने सगुन और हैं और सुगंध हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियों ने मंगल सज्जा साजी है, तो तरह तरह से आरती बनाई है और कल मंगल गान कर रही हैं आनंदित होकर के, और सोने की थार में मंगल के चिन्ह भर करके और अपने कर कमलों में लेकर के जो माताएं हैं वो परिछन करने के लिए चली। शरीर में पुलकावली है और शरीर पल्लवित हो रहा है उनका, पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन थयऊ। सुर तरु सुमन भाल सुर बरसही, मनहु बलाक अवलिक मनु कर सही। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि चाप समारे। प्रगटहि तुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। द्वंद्व विधुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दातुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर। जानि गुर आयस दीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा।
सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा, होहि सगुन बर सहि सुमना, सुरदुंदुभि बजाय, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय सियाव रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी जी को कविता सूची। जन्म के समय में तो उन्होंने कहा प्रभु ही मिलन आई जनु राती, है ना। दोपहर के समय मध्याह्न काल में जन्म हुआ रामचंद्र का, और वहां महाराज ऐसा अबीर गुलाल उड़ा कि वहां वर्णन किया मानो रात भगवान से मिलने के लिए आई हो। अब यहाँ महाराज इन्होंने वर्षा ऋतु बुला दी। ऋतु का वर्णन भी ऐसे ढंग से करते हैं कि देख करके आनंद हो जाता है। हो ये काव्य का सौंदर्य है, इनके कवित्व जो इनका है वो फूट पड़ा है इस जगह। धूप धूम नभ में चक भयऊ, इतनी धूप का इतना धुआं उठा कि आसमान जो है वो मेचक माने काला हो गया। सावन घन घमंड जन उठयऊ, जैसे सावन का महीना हो और खूब घनघोर घटा आ गई हो बादल में, ऐसा तो हो गया धूप का धुआं। सुरतरु सुमन माल सुर बरसही, और अब उसकी आड़ में देवता लोग हो करके कल्प वृक्ष के फूलों की माला बरस रहे हैं। तो ये क्या मालूम पड़ता है कि मनहु पलाक अवली मनु दर्शही। वर्षा ऋतु में जैसे बगुले, सफेद सफेद बगुले जैसे उड़ते हैं ना आसमान में पात के पात, ऐसे वो फूल सफेद सफेद पात के पात गिरते हैं और लोगों के मन को खींच लेते हैं। ये वर्षा ऋतु है। क्या बढ़िया वर्षा ऋतु है। मंजल मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप सवारे। मंजुल और मणिमय जो बंधनवार बांधी गई है, वो मानो इंद्रधनुष जो उदय होता है ना वर्षा ऋतु में बादलों में, वो पाकरिपु माने एक पाक नाम का असुर था, उसको मारने के कारण इंद्र का नाम पाकरिपु हो गया। मनहु पाकरिपु चाप सवारे। ये महाराज बरसात के दिनों में जब गांव की स्त्रियां रसोई बनाती हैं ना, तो कहीं कहीं तो बड़ी वर्षा होती है, बड़ा पानी होता है, तो लकड़ी और उपले, है ना। अब वहाँ कोई गैस थोड़ी जलती है कि बिजली का चूल्हा थोड़ा ही होता है, तो उपले और लकड़ी जो है वो सब गीली हो जाती हैं। तो किसी किसी दिन तो गीली होने से मिलती नहीं है, बोला नहीं मिलती हैं। तो गांव की औरतों ने इंद्र का नाम रख दिया पाकरिपु। पाकरिपु माने रसोई का दुश्मन है ये, है ना। ये इतना इतना पानी बरसता है कि रसोई नहीं बनाने देता, तो ये पाकरिपु हो गया ना। तो पाकरिपु माने इंद्र। तो ये जो मणिमय जो बंधनवार हैं, वो इंद्रधनुष के समान जो बोरो उगता है ना आसमान में वर्षा ऋतु में, वो मालूम पड़ता है। प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। बोले भाई वर्षा ऋतु में तो बिजली होती है, क्या वहाँ तो बाबा बिजली है ही। ये अटारियों पर जो स्त्रियां जो हैं वो बारंबार झमाझम इधर से उधर झमक चमक रही हैं ना, वो क्या हैं? बोले ये चारू चपल सुंदर भी हैं वैसी बिजली सरीखी, और चंचल भी वैसी हैं, मानो दामिनी दमक रही है। बस अयोध्या में विशेषता यही है कि वो गिरती नहीं है किसी के ऊपर, बोला नारायण। और ये जो धरती पर जो बिजली ये चमकती हैं, कि ये तो किसी न किसी के ऊपर गिर पड़ती हैं महाराज। तो जाचक चातक दादुर मोरा, दुंदुभि धुनि घन गरजन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। और जो दुंदुभि की ध्वनि है वो मालूम पड़ता है बादल गरज रहे हैं। और ये जो जाचक लोग जो बोलते हैं वो मानो दादुर और मोर बोल रहे हों। सुर सुगंध सुचि बरस ही बारी, देवता लोग सुगंध और पवित्र जल की वर्षा कर रहे हैं। और जो पूर्व नर नारी हैं अयोध्या के, वो धान के सरी सस्य हैं, हो ये सस्य का ससी कर दिया है। सुखी सकल सस पुर नर नारी, पुर नर नारी जो हैं वो सस्य के समान है, खेती के समान है, जो इस वर्षा से खुश हो रहे हैं। अब इस तरह से वर्षा ऋतु को बुला दिया स्वागत करने के लिए अयोध्या में। समय जान गुरु आय सुदीना, समय देख करके गुरुदेव ने आज्ञा की। तब रघुकुल मणि ने पुर में प्रवेश किया।
बिना गुरु की आज्ञा के अपने घर में नहीं जाते थे। जरा ये देखो, इनका विनय देखो, इनका शिष्टाचार देखो कि पूर्व प्रवेश रघुकुल मणि कीन्हा। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र भगवान ने गुरु की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। और कैसे किया? बोले सुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। राजा दशरथ अपने समाज सहित बड़े आनंदित हैं और पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे? कस्तुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा, परिवार सहित शंकर जी, उनकी पत्नी और गणराज उनके बेटे। असल में ये आदि दंपति है ना, शंभु गिरिजा जो हैं, ये सृष्टि में आदि दंपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनका प्रेम भी परस्पर है, पति पत्नी तो है ही, और प्रेम भी परस्पर है, और बेटा भी है। तो विवाह जब होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? एक तो पति पत्नी जो हैं वो अनादि अनंत, बोले लाख बरस जियो बेटा, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा अहिवाद जो है वो हमेशा अचल रहे। तो उसके लिए तो गिरिजा और शंभु हैं। और सिंदूर सुंदर शिशु संग नारायण, सिंदूर के समान लाल लाल रंग का है ना, लाल ललवा ललित जो बेटा है ना उनका, उसको गोद में लिए हुए हैं। माने ये जो वर वधू हैं ये निपूते न रहे, इनके बेटे भी हों का। इसलिए शंकर, गिरिजा और गणराज तीनों का स्मरण करके नगर में प्रवेश करते हैं और वो खूब सगुन हो रहे हैं। देवताओं ने कहा कि हम लोगों ने और तो बहुत सारे ब्याह देखे, लेकिन रामचंद्र का ब्याह देखने को कहाँ मिलेगा, हम भी आओ शामिल हों और इनके साथ अयोध्या में आज रोक टोक नहीं है कि ये धर्मात्मा हो तो नगर में जाए, फाटक खुले तो नगर में जाए, द्वारपाल आज्ञा दें तो नरक में जाए, ये तो बारात अयोध्या नगर में जाए का ये जो है का आज रोक टोक नहीं है। तो देवताओं ने कहा हम अधिकारी तो है नहीं, लेकिन आओ बारात में मिल जाए तो कौन पहचानेगा। तो ले करके कोई बजैया बन गया महाराज, है ना, सुर दुंदुभी बजाए, कोई बजाने वाला बन गया। तो देवियों ने कहा कि जब हमारे पति इस अवसर से लाभ उठा रहे हैं तो हम वंचित क्यों रहें, हम क्या किसी से कम हैं। तो विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाए। और विबुधों की जो बधू, ये अप्सरा नहीं है, ये बधू हैं, ये सची आदि जो हैं, सची हैं, भवानी हैं, पार्वती हैं। जनकपुर में ब्राह्मणी बन करके गई थी और यहाँ नाचने वाली बन करके गई हो। देवता लोग बाजा बजाएं और देवी लोग नाचें, सबकी लाज शर्म छूट गई और मंजुल मंगल गान कर रही हैं। मागध सूत बंद नट नागर गाँव ही जसति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाही महामुदित मन सुख न समाही। पुरबासिन तब देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा बारी विलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी हरखहि निरखि कुंवर वर चारी। शिविका सुभग ओहार उठारी देख दुलहिन होहि सुखारी। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार सियावर। रामचंद्र की जय। अब मागध सूत बंदी नट जो शहर में रहने वाले हैं, नागर हैं, वे सब तीनों लोक में प्रसिद्ध जो रघुवंश का और सूर्य वंश का जस है उसका गान कर रहे हैं। और ब्राह्मण लोग जो हैं वो श्रेष्ठ वाणी से माने स्वर के साथ वेद का विमल निर्मल जिसमें कोई त्रुटि न हो ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि वेद के उच्चारण में जब त्रुटि होती है तो जजमान की हानि होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। तो ये कैसा विमल वेद बरबानी। विमल, विमल माने निर्दोष वेदवाणी से ये जय ध्वनि कर रहे हैं। और दसों दिशाओं में वो सुनाई पड़ रही है मंगलवही। और चारों तरफ तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। और नभ में देवता और नगर में लोग अनुराग में पगे हैं। और बराती लोग ऐसे बने ठने हैं महाराज, बने बराती बरनि न जाही। बन ठन के आ रहे हैं बराती लोग। बराती लोग कुछ अस्वाभाविक रचना कर ही लेते हैं। वो
जैसे यहाँ देखो तो ऐसा लाल लाल कुछ यहाँ के स्त्री पुरुष अपने शरीर में पोत लेते हैं, ऐसा अपने को बनाते हैं, है ना, कि लोगों की आंख में गड़ जाए, है ना, ऐसा कुबेश बना लेते हैं। तो बराती लोग भी कोई मूंछ कैसी और साफा कैसा है और पहनने के कपड़े कैसे, ये बन ठन के जाते हैं। तो उनका वर्णन करना बड़ा कठिन है। एक बात है कि सब बड़े आनंदित हैं क्योंकि राम के साथ आ रहे हैं और उनका सुख जो है वो समाता नहीं है। अब आकर के दशरथ जी के सामने सब लोगों ने जोहार किया, का अन्नदाता अन्नदाता कह करके जोहार जोहार है महाराज, जोहार है, ऐसे बोले। और राजा के सामने तो जोहार किया। उनको सुख तब हुआ जब राम को देखा। देखत राम ही भये सुखारे, रामचंद्र को देख करके सुखी हो गए। अब वो मणि और चीर सबको निछावर कर रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं और शरीर में पुलकावली है और सब पूरे नारी आनंदित होकर के आरती कर रहे हैं और चारों कुंवर वर को देख करके हर्षित हो रहे हैं। अब सुभग जो शिविका है उस पर से वो हार को उन्होंने उतार दिया। ये वो हार क्या होता है कि जैसे पालकी होती है ना, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर जरी का वस्त्र होवे और उसको ओढ़ा करके ढक देते हैं उससे पालकी को। तो वो जो उस पालकी को ढकने का जो वस्त्र होता है, जैसे हाथी पर झुल्ल डालते हैं, वो ऐसी पालकी पर ओहार होता है। तो उस ओहार को पहले हटाना पड़ता है, तब उसके भीतर से कोई निकले। और वो प्रेम प्रमोद कहे को पारा, उनको जो प्रेम और प्रमोद है उसका पार कौन वर्णन कर सकता है। तो करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूखन मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति, बधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी, सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखि मनोहर चारु जोरी, सारद उपमा सकल ढढोरी, देतन बनहि एक टक रही रूप अनुरागी, निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पामड़े देत, बदुन सहित सुत परिछि सब, चली दिवाई निकेत सियावर रामचंद्र की जय। बारंबार आरती करते हैं। प्रेम और प्रमोद का पार भला कौन वर्णन कर सकता है। भूषण मणि वस्त्र नाना प्रकार के और अगणित रीति से वो निछावर करते हैं और अपने पत्नियों के साथ चारों बेटों को देख करके माताएं तो परमानंद में मग्न हो गईं। और सीता जी किसको देखती हैं, बोले वो तो बाबा सासों को भी नहीं देखती हैं। ऐसा प्रेम उनका, सास की ओर देखा ही नहीं कि कौन कैसी है। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, वो बारंबार रामचंद्र की छवि को देखती हैं। मुदित सफल जग जीवन लेखी, जग इस जगत में हमारा जीवन जो है वो सफल है, आनंद में मग्न हो रही हैं। वो तो बारंबार राम छवि को देखती हैं। और सखियां जो हैं वो बारंबार रामचंद्र की ओर, सीता जी की ओर देखती हैं और अपने सुकृत की सराहना करके गान करती हैं। और देवता क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सेवा करते हैं। इन चारों जोड़ी जो कि बड़ी मनोहर हैं, देख करके शारदा जो सरस्वती जी हैं वो सारी उपमाओं को टटोलने लगी, ढंढोरने लगी और ढूंढने लगी कि कौन सी उपमा इन चारों के लिए ठीक रहेंगी। सुदेत न बनहि निपट लघु लागी, सारी उपमाएं बड़ी छोटी मालूम पड़े और देते न बने। तो क्या किया कि शारदा जी ने कहा कि लोग कहेंगे ये बोलती क्यों नहीं है, तो कोई बात तो होनी चाहिए ना। बोले एक टक रही रूप अनुरागी, निर्निवेश आंखों से वो रूप के प्रेम में मग्न हो गई, श्री सीता रामचंद्र को देखने लगी। तो लोगों ने उनकी सफाई भी हो गई, बचा भी लिया लोगों ने।
बोले कि भाई वो देखने में लगी हैं इसीलिए उपमा नहीं मिली है, इनकी निंदा नहीं करना शारदा जी की, ये तो इस समय रूप के अनुराग में मगन हो करके निर्निमेष देख रही हैं। निगम नीति कुल रीति करी, जैसी वेद और कुल की मर्यादा है उसको करके, और अर्घ्य, और माने अर्घ्य माने आगे आगे जल गिराते चलते हैं, हो कलश में जल लेकर के आगे आगे गिराते चलते हैं तो अर्घ्य भी देते चलते हैं और पावड़े भी बिछाते चलते हैं। अब बहुओं के साथ बेटों का परिछन करके घर में लेकर के चलें। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। निमंगल निधि बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही, वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जनु जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोच मूक बदन जनु सारथ छाई, मानव समर सूर जय पाई, यही सुख तय सतकोटि गुण, पामहि मातु वनंद, भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। अब देखो ये जीवन में विवाह का जो दिन है ना, ये भी बड़ा विलक्षण है। तो उस दिन पत्नी होती है लक्ष्मी और वर होता है नारायण। तो सबको जीवन में एक दिन लक्ष्मी नारायण बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसे महाराजाओं की सेवा पूजा होती है, असल में ये जीव तो नारायण रूप ही है ना। तो इनके लिए 4 सिंहासन जो स्वभाव से ही सुंदर थे और मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से बनाया था, उन पर ला करके वधू समेत ये वर जो हैं ये बैठा दिए गए, राजकुमारी और राजकुमार बैठा दिए गए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे, उनके पांव धोए गए हो। अर्घ्य दिया, पाद्य दिया गया उनको, अर्घ्य तो पहले दिया, अब पाद्य दिया। सादर पाय पुनीत पखारे, यही का आओ आओ ऐसे करके स्वागत करके बुलाना, और सन्निधे ही और पास आ जाओ और आकर के सिंहासन पर बैठ जाओ। ये सब पूजा की विधि है, जैसे षोडशोपचार पूजा होती है वो पूजा की विधि है। सिंहासन पर बैठा दिए, ये आसन देना भी एक पूजा है, एक सत्कार है। अच्छा, और फिर उनके पवित्र पांव जिन चरणों से गंगा निकली हैं, वो पुनीत पांव उनका उन्होंने प्रक्षालन किया। धूप दीप नैवेद्य, वही षोडशोपचार आ गया यहाँ हो। धूप माने जहाँ आदमी बैठे वहाँ सुगंध कर देना। धूप माने ले जा करके आंख के सामने धूप बत्ती बिड़ा देना, इसका नाम पूजा नहीं है बोला, है ना। आरती ऐसे ढंग से की कि एक महाराज दाढ़ी मूछ वाले महात्मा थे, कोई आरती करने लग गए, है ना। सो आरती लग गई दाढ़ी में, इतने पास ले गए। अब ये आरती उतारना क्या है कि धूप बत्ती जलाई तो कपड़े से छू गया, है ना। अब उनका जो चद्दर था सो तो जल गया और धूप बत्ती लगाई। तो बेवकूफ लोगों को तो पूजा करना आता नहीं है। धूप दीप दीप नैवेद्य वेद विधि। धूप दीप, दीप माने जहाँ आदमी हो वहाँ रोशनी कर देना, और नैवेद्य माने उसको कुछ खिलाना पिलाना। पाद्य माने पांव धोना, अर्घ्य माने हाथ धुलाना, आचमनीय माने मुंह धुलाना, और आसन देना माने उसको आसन दे करके बैठाना, है ना। जब तक तुम किसी जीवंत व्यक्ति की पूजा नहीं कर लोगे ना, तब तक ठाकुर जी की भी पूजा करना नहीं आवेगा। तो महाराज वेद विधि पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि, ये मंगल निधि जो बर और दुल्हन है इनकी पूजा हुई। बार बार आरती करती हैं, वो तो अपने आप को निछावर करना है, अपनी आत्मा को निछावर करना है। व्यजन चारु चामर सिर धरही, और सुंदर व्यजन लेकर के और चामर लेकर के, व्यजन माने पंखा और चामर माने चमर, ये उनके सिर पर डुला रहे हैं। और अनेक वस्तु निछावर की जा रही हैं, और सब माताएं जो हैं वो आनंद में भर करके शोभायमान हो रही हैं। अब यहाँ 6 तरह की बात जो पहले हुई थी,
6 तरह की खुशी उनके मन में हुई है, सो उनके लिए 6 प्रकार की उपमा देते हैं। तो पहली बात तो खुशी ये थी कि राम जी लौट आए। तो राम जी लौट आए, ये जो खुशी है ना, क्योंकि ये तो परम तत्व है ना। ऋखि नृप शीस ठगौरी सिजारी, सिरस सुमन सुकुमार कुंवर दोऊ, सूर सरोख सुरारी। ये अयोध्या की स्त्रियां कहती थीं कि विश्वामित्र बड़े जादूगर हैं। उन्होंने आ करके कोई वशीकरण चूर्ण राजा दशरथ के ऊपर डाल दिया और हमारे नन्हे नन्हे बारे लाला को लेकर के चले गए। तो उनके मन में तो रामचंद्र के चले जाने का बड़ा दुख था। तो आज उनको कैसी प्राप्ति हुई भगवान की? तो बोले पावा परम तत्व जन योगी, है ना। जैसे किसी योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो, वैसे उन्हें राम तत्व की प्राप्ति हुई। अमृत लहु जनु संतत रोगी, जैसे हमेशा के किसी रोगी को अमृत की प्राप्ति हो गई हो। तो दूसरा दुख माने इसी तरह से एक एक चीज जो है महाराज, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, सारी विद्या प्राप्त करके आए हैं, तो अमृतत्व प्राप्त हो गया ना। तो अमृत लहु जनु संतत रोगी, जन्म रंग जनु पारस पावा, जैसे जन्म के गरीब को स्पर्श मणि पारस मिल गया हो। अंधे ही लोचन लाभ सुहावा, जैसे अंधे को आंख मिल गई हो। मूक बदन जनु सारद छाई, जैसे मूक कवि को सरस्वती की सिद्धि मिल गई हो। मद्रास में है ना, वो मीनाक्षी देवी है ना, वहाँ एक मूक सज्जन गूंगा रहता था। सो देवी ने ऐसी कृपा की उसके ऊपर कि वो देवी का वर्णन करने लगा हो। तो उसने कटाक्ष शतकम और कुछ शतकम स्मित शतकम, देवी कैसे मुस्कुराती है, देवी का वक्षस्थल कैसा है और देवी की चितवन कैसी है, इस बात को लेकर के वो रचना की है। दक्षिण में प्रसिद्ध है, वो संस्कृत में मूक कवि की रचना है, मूक कवि की। तो मूक बदन जनु शारद आई, मूक की वाणी में मानो शारदा आ गई। उसके तो वाणी नहीं होती, गूंगा था, न बोले न सुने, सो ऐसा काव्य करने लग गया, मानो ऐसा हो गया। मानो समर सूर जय पाई, मानो युद्ध भूमि में सूर को विजय मिल गई हो। यही सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद, इस सुख से जो 6 बताए हैं, इन 6 सुखों से भी ज्यादा को 100 करोड़ गुना माने अरबों गुना माने अनंत गुना माताओं को आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब रघुकुल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जो हैं, वो भाइयों के साथ विवाह करके घर में आ गए। लोक रीति जननी करही बर दुलहिन सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काए। माता तो लोक रीति करती हैं और बर और दुल्हन जो हैं वो संकोच करते हैं। ये मोद और विनोद देख करके राम जी जो हैं वो मन ही मन मुस्काते हैं। बस विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायाभूतं यथा साक्षात् पूरे प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् श्री गुरुमूर्ते नमः। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् मनोर